अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना जो है पेयोनियर का जो अकाउंट है बैंक अकाउंट से पेपाल से लिंक कर सकते हैं और ये एरर कैसे हटा सकते हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो मैं ये बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आप जो है एक नया यूएस डॉलर में बैंक कैसे ऐड कर सकते हैं अपने पेयोनियर अकाउंट में। और यही एक सबसे बड़ा मसला है। अब देखिए, जब मैंने पेपाल में अपना जो अकाउंट ऐड करने की कोशिश की, बैंक अकाउंट जो कि पेयोनियर से मिलता है, तो मेरे पास ये एरर आया, वी आर सॉरी, वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट राइट नाउ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और यहाँ पर मैं फर्स्ट सेंचुरी बैंक ऐड करने की कोशिश कर रहा था अपने पेपाल अकाउंट में। अब यहाँ से देखिए, इसमें आपके पास जब एरर आता है तो फिर आप ऐड नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जब पेयोनियर का अकाउंट मैंने बनाया था तो मेरे पास यहाँ से फर्स्ट सेंचुरी बैंक आया था। यहाँ से आपके पास राउटिंग ए बी आता है, अकाउंट नंबर आता है जो आप अपने पेपाल अकाउंट में ऐड करते हैं। जब मैंने पेयोनियर के आपको यहाँ से ईमेल करनी होगी। तरीका सिंपल है। पेपाल जो है फर्स्ट सेंचुरी बैंक एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जब मैंने उन्हें कॉल की थी तो मुझे पेपाल वालों ने यही कहा, कस्टमर केयर ने, कि फर्स्ट सेंचुरी बैंक एक्सेप्ट नहीं करते, आप कोई दूसरा बैंक ऐड कीजिए, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका या कम्युनिटी सर्विसेज बैंक जो है। मैं एक मिनट आपको वो भी दिखा देता हूँ यहाँ से। ये बैंक है, देखिए, कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसडी अकाउंट 2, यानी कि ये दूसरा अकाउंट है। तो आपको दूसरा अकाउंट के लिए अप्लाई करना होगा पेयोनियर में, और उनसे आप ये कोई रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो आपको कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक जो है वो इशू करें एक नया अकाउंट। और इसके बाद आपको यहाँ से ये नया अकाउंट आपको अप्रूव कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। और जो गलती मैंने की थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से गलती ये थी कि मैंने पेयोनियर को जो पहले ईमेल की, उसमें मैंने यहाँ से एक ईमेल में जाकर कुछ सेटिंग्स जो की थी, उसमें मैंने नया पेमेंट सर्विस के लिए किया था। ये देखिए, दी ग्लोबल पेमेंट सर्विस अलाउज पेयोनियर यूजर टू रिसीव पेमेंट्स इन यूएस डॉलर एंड कुछ मुख्तलिफ करेंसीज हैं। तो आपने जो है ये सिलेक्ट नहीं करना, ग्लोबल पेमेंट सर्विस का ऑप्शन नहीं करना है जब आप उनको मेल करेंगे। बल्कि यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ दूसरी ईमेल, तो ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ से, इन ऑर्डर टू लिंक न्यू मास पे आउट कंपनी टू योर एग्जिस्टिंग अकाउंट प्लीज परफॉर्म दी फॉलोइंग। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर आप यहाँ से कोशिश करेंगे ये ऑप्शन ग्लोबल पेमेंट सर्विस का, तो यहाँ से जो आपको पेयोनियर की ईमेल आएगी उसमें ये आपके पास ये देखिए, दिस इज एन ऑटोमेटिक मैसेज सेंड फ्रॉम अ नो रिप्लाई एड्रेस। तो आप उनको रिप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो आपका ये मसला हल नहीं होगा। अब यहाँ से जब आप उन्हें ईमेल करें, मैं आपको उसके बाद डिटेल दिखा दूंगा। तो आपने उन्हें यहाँ से देखिए, आप न्यू मास पे आउट कंपनी का ऑप्शन है, ये आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ से आपको फिर उनकी तरफ से ऑटो रिप्लाई आ जाएगा पेयोनियर की तरफ से, और उसमें आपको यहाँ डिटेल आएंगी कि देखिए आप किस तरह से यहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फ़ायदा ये है कि देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, दिस ऑटोमेटिक रिप्लाई डिडंट आंसर योर क्वेश्चन, रिप्लाई टू दिस मैसेज एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप ये देखिए, ये पेयोनियर की तरफ से ही है। और जब क्योंकि मैं इस ईमेल को रिप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने उन्हें एक रिप्लाई किया, आई नीड अ न्यू कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक अकाउंट इन यूएस डॉलर, कैन यू हेल्प मी बिकॉज आई नीड टू कनेक्ट पेयोनियर टू पेपाल, बैंक ऑफ अमेरिका डज नॉट वर्क बट कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक वर्क विद पेपाल। अब मेरे पास जो है बैंक ऑफ अमेरिका भी वर्क नहीं कर रहा था, और जो दूसरा अकाउंट था वो भी बैंक नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने पेपाल से पेयोनियर से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है यूएस डॉलर में एक इशू कर दें। और इसके बाद जो है उन्होंने मुझे ये देखिए, यूएस डॉलर रिसीविंग अकाउंट, और ये है यूएसडी अकाउंट 2, यानी ये दूसरा अकाउंट मुझे उन्होंने इशू किया। और ये था कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का अकाउंट, ये इशू किया गया। अब उसके बाद जब मैंने ये बैंक अकाउंट पेपाल में ऐड करने की कोशिश की, तो फिर दोबारा मेरे पास यही एरर आया, वी आर सॉरी, वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट राइट नाउ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। लेकिन उसके बाद मैंने जो है पेपाल को कॉल की और उन्हें कहा कि मैं नया बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मेरे पास एरर आ रहा है। पेपाल ने मुझसे सिर्फ जो है कुछ वेरिफिकेशन ली, यानी कि मेरे जो पेपाल की ईमेल, पेपाल का जो एड्रेस था वो मुझसे पूछा, और उसके बाद जो है वो मसला हल हो गया और मेरा अकाउंट ऐड हो गया पेपाल में। अब इसका जो हल आपने यही करना है कि आपको जो चाहिए वो आपको मैं यहाँ से दिखा चुका हूँ, कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहिए यूएस डॉलर में, अगर आप पेपाल से लिंक करना चाहते हैं। या अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक अकाउंट मौजूद है तो आप दूसरा बैंक ट्राई कीजिए और आपका काम हो जाएगा। अगर पेयोनियर का ही अकाउंट चाहिए तो आप यहाँ से पेयोनियर के जो है सॉरी, ये कोई उनकी सपोर्ट सेंटर है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास सेंड मैसेज है, कॉल अस है,
और फिर रिपोर्ट वगैरह का ऑप्शन है, आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ से सेंड मैसेज कर सकते हैं। अगर हम सेंड मैसेज में जाएँ तो यहाँ से आपको ईमेल करना होगा। ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और कुछ आपके पास मज़ीद ऑप्शंस भी आएँगे। यहाँ से आपने टॉपिक चूज़ करना है और टॉपिक में देखिए यहाँ से हमारे पास रिसीव पेमेंट है, सेंड पेमेंट्स टू विड्रॉल है। अब अगर रिसीव पेमेंट में जाएँ तो आपके पास यहाँ से कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ जाएँगे और इसमें देखिए ये है ग्लोबल पेमेंट सर्विस का ऑप्शन है आपके पास। और फिर आपके पास है कंपनीज दैट पे विद पेयोनियर बैंक ट्रांसफ़र। यहाँ से मज़ीद अगर आप चाहें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते जा रहे हैं यहाँ से। और अगर हम ग्लोबल पेमेंट सर्विस में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं और फिर यहाँ से हमारे पास ऑप्शन मज़ीद भी आ रहे हैं। अब यहाँ से जो आपने सेलेक्ट करना है वो देखिए, ये ऐड रिमूव फंडिंग सोर्स में आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आई वांट टू लिंक न्यू फंडिंग सोर्स टू माय अकाउंट, ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। अब जो मैंने पहले गलती की थी, यानी कि जिसमें मैं ईमेल को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, उसमें आपके पास ये आया था, देखिए रिसीव पेमेंट्स में आपके पास ऑप्शन आता है ग्लोबल पेमेंट सर्विस का और यहाँ पे ये आई वांट टू अप्लाई फॉर रिसीविंग अकाउंट इन अनदर करेंसी। तो आपने ये सेलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ से जो सेलेक्ट करना है वो देखिए आई वांट टू लिंक अ न्यू फंडिंग सोर्स टू माय अकाउंट और ऐड और रिमूव फंडिंग सोर्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखिए माय पेयोनियर अकाउंट है, यहाँ से ऐड और रिमूव फंडिंग सोर्स और फिर यहाँ से आपके पास है आई वांट टू लिंक टू अ न्यू फंडिंग सोर्स टू माय पेयोनियर अकाउंट और यहाँ से आपने जो है इनको यही रिप्लाई करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से आप इस तरह से देखिए इन्हें मैसेज लिखिए कमेंट्स में और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी अगर चाहें तो, जैसे कि मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है ये अटैच किया है। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि आई एम ट्राइंग टू लिंक माई पेनियर यूएस डॉलर बैंक अकाउंट टू पेपाल एंड इट इज़ गिविंग मी एन एरर अकॉर्डिंग टू पेपाल कस्टमर केयर। आई कांट लिंक माई फर्स्ट सेंचुरी बैंक टू पेपाल। कैन यू प्लीज़ इशू मी अ न्यू कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक। ठीक है, तो आपने यही जो है इन्हें रिक्वेस्ट करना है अकाउंट इन यूएस डॉलर बिकॉज इट वर्क्स विद पेपाल। अब यहाँ से फिर आप इसको सबमिट कर दें और इसके बाद आपको यहाँ से इनकी तरफ से ईमेल आ जाएगी और आप उनको रिप्लाई करें और 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो एक नया बैंक अकाउंट इशू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए योर क्वेश्चन हैज़ बीन सबमिटेड, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस एंड वी विल रिव्यू योर क्वेश्चन एंड रिप्लाई टू ईमेल यू प्रोवाइडेड। और जब आपको नया अकाउंट इशू हो जाए तो फिर आप अपने इस नए अकाउंट को पेयोनियर अकाउंट को जो है पेपाल से लिंक कर सकते हैं और फिर आप पेपाल पेयोनियर में पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। और ये तरीका खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि नॉर्मली पेपाल की जो सर्विसेज है वो पाकिस्तान में तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन इस तरह से आप जो है इनको पाकिस्तान में ये सर्विसेज दस्तयाब करेंगे। यानी पेयोनियर के अकाउंट को पेपाल से लिंक करिए और फिर पेपाल से पेयोनियर में ट्रांसफ़र कीजिए और पेयोनियर से आप जो पेमेंट हैं पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पेयोनियर का जो कार्ड है उसके ज़रिए आप आसानी से पेमेंट्स अपने किसी भी लोकल एटीएम से निकलवा सकते हैं। यहाँ से ये देखिए मेरे पास जो है रिप्लाई आ चुका है और ये इसी अभी देखिए 1 मिनट जो पहले आया है ये, और यही है कि इन ऑर्डर टू लिंक योर न्यू मास पे आउट कंपनी टू योर एग्जिस्टिंग अकाउंट प्लीज परफॉर्म द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि ये भी जो है नो रिप्लाई एड्रेस है, ये मेरे पास आया है, यानी मैं यहाँ से इनको ईमेल सेंड नहीं कर सकता या रिप्लाई नहीं कर सकता। जबकि मैंने लास्ट टाइम जो पहले ईमेल सेंड की थी वो पुरानी ईमेल है, ये देखिए। और यहाँ पे मेरे पास जो था इनको रिप्लाई करने का ऑप्शन मौजूद था, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक रिप्लाई डिडंट आंसर योर क्वेश्चन रिप्लाई टू दिस मैसेज एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। अब यहाँ से मैं उसको रिप्लाई कर चुका था, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जो आज जो मुझे ईमेल आई तो इसमें यहाँ पे ये नो रिप्लाई एड्रेस से आई है और यहाँ पे ये लिखा है कि सपोर्ट सेंटर से दोबारा रब्ता करें। तो अब आप दोबारा सपोर्ट सेंटर में जाके फिर यही है कि आप पेयोनियर को जो है कॉल कीजिए या इनके लाइव चैट अगर ऑन है तो ऑनलाइन है तो आप लाइव चैट से बात करके उनसे यही कि रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको एक नया बैंक अकाउंट इशू किया जाए कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपको मसला हल हो जाएगा।